जिसमें आपका और हमारा जन्म हुआ है। सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, देखा है कि कलयुग ऐसा ऐसा होगा। तुलसी बाबा ने भी वर्णन किया, श्री वेद व्यास जी ने भी अपने पुराणों में, अपने शास्त्रों में कहा कि कलयुग का विस्तार क्या है, कलयुग का वर्णन क्या है। पर देखा जाए तो ये कलयुग की अपेक्षा ऐसा लगता है कि केवल एक दूसरे से कुछ प्राप्त करने का ही युग है। एक भाई दूसरे भाई को ये प्रयास करता है कि कैसे भी इसको चूना लगा दिया जाए, इससे कुछ निकाल लिया जाए। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से ये प्रयास करता है कि कुछ निकाल लिया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कलियुग के भीतर संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो हम ये प्रयास करें, हमें किसी से काम नहीं निकलवाना, हमें सबके मुख से हर हर महादेव निकलना, भगवान का नाम निकलना। और पूरी दुनिया में कोई दुकानदार नहीं जो अपने सामान को बेकार बताता। बोलो, है कोई? जम के तो बोलो। कपड़े वाले के यहाँ जाओगे तो कपड़ा वाला कहेगा कि ये कपड़ा अच्छा है, ले लो। कांच माच सब लगा लुगू के जोरदार सब सजा दजा के रखेगा, और पुतला उनके भी पिना पिना के रखेगा कपड़ा कि इन पुतला उनके देख लो और ऐसा तुम लगोगा, ले लो। किसी दुकान पर गए और किसी दुकानदार ने तुम्हें आज तक नहीं किया कि मेरी दुकान का माल बेकार है, इसे मत ले। केवल एक दुकान है और वो दुकान है सत्संग की, भजन की, कीर्तन की, जिसमें चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि ये संसार बेकार है, इसमें मत रहना, बड़ा बेकार। अब जिसके समझ में आ गया कि ये किसी दुकान वाले के यहाँ गए और दुकान वाले ने कहा मेरे यहाँ का माल तो ले रहा है पर समझ लेना घाटा खा सकता है, बड़ा बेकार माल है। अरे चावल तो दे दो 2 किलो, चावल तो दे दूंगा पर पचा नहीं पाएगा, बड़ा बेकार है। तुम्हारा लेने का मन करेगा क्या? कि बताओ, खुद दुकानदार कह रहा है कि माल बेकार है तो कौन लेगा? कपड़े वाले के यहाँ जाओ, कपड़ा वाले से कहो साहब कपड़ा दिखा दो, लो देख लो, पर धोएगा न रोएगा, कपड़ा तो है पर माल अच्छा। चतुर अगर दुकानदार होगा तो सबको कपड़े बेचेगा और तुमको एक साइड बिठा देगा। अरे बैठो जीजी, आइए, बैठ बैठ जीजी, बैठो आराम से, अभी 5-10 मिनट में मिलूं, पहले ये निपटा लूं इनसे। पहले सबके निपटा लेगा, फिर जीजी ने जो कपड़ा पसंद करके रखा है उसको धीरे से कान में कह देगा ले मत लेना, धोएगी न रोएगी। ठीक है, चक्कर में मत पड़ जाए, कपड़ा अच्छा नहीं बिल्कुल भी, तो तुम लोगा। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथा वाचने वाले वक्ता व्यास जी महाराज जितने भी कथा करने वाले हैं सब डोंडी पीट पीट के कह रहे हैं कि ये संसार लेने लायक नहीं, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला में जितनी वस्तु जोड़ रहे हो
ये किसी काम की नहीं है। उसके बाद भी खरीदे जा रहे ने फ्रिज ले लो, ने वॉशिंग मशीन ले लो, ने ये ले लो, ने वो ले लो। जो लेने का था भगवान का नाम वो तो लिया नहीं और पूरा घर फालतू अटाले से भर के रख लिया। अब घर में इतना अटाला हो गया, इतना अटाला हो गया और किसी काम का। जैसे घर में अटाला बढ़ते चले गया उसी तरह मन में अटाला बढ़ते चले गया। वस्तुएं इतनी काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब इतनी भर गई, इतनी भर गई कि जो लेने की चीज थी वो तो ली। जितना में तुम फ्रिज खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं बेचे नहीं? जितना में कपड़ा खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? नहीं। तुम जितनी वस्तुएं खरीद कर लाओगे उसकी कीमत घट जाएगी वापस बेचने से। केवल एक वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत नहीं घटती, वो है सोना। पहले लेकर आई थी तो इतना रुपया तोला था और आज की तारीख में बेच के देखने इतना रुपया तोला हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। सोना की कीमत बढ़ी। उसी तरह बचपन में जो राम नाम लिया, जवानी में जो कृष्ण नाम लिया, अधेड़ी में जो शिव नाम लिया, ये भगवान का जो नाम है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये वो सोने की तरह है कि इसकी कीमत मरते मरते तक बढ़ती चली जाती है। अंतिम समय तक इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ये वो सोना है, ये वो गोल्ड है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था आती चली जाएगी इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंत समय में कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, पर भगवान का नाम तुम्हारे सामने जरूर आएगा। उसकी कीमत बढ़ गई तो रखो वही जिसकी कीमत बढ़े। हाँ, तुम तो फालतू का अटाला जोड़ जोड़ के रख लो, ने फ्रिज लिया ही, ने जगह अलग गिराई। लाइट चली जाए तो वैसे पानी रिसने लगे। कूलर लेके आ गई 6,000 रुपया का, बारिश में रखे तो उसके धो धुआ के धरे, अगली गर्मी में निकाले तो फिर बार्निश करे, उसकी जाली बदलो, फिर ठंडी हवा लो। तो बर्तनों ने इकट्ठा कर लिया इतना सारा, खुद के रहने की जगह कम, ने भांडाओं ने इतना ढेर, और उनमें भी आसक्ति इतनी। एक गिलासिया कहीं घूम गई, बच्चा जिससे दूध पीता था वो गिलास छोटा सा ना जाने कहाँ घूम गया, उसको ढूंढने में 6 दिन लग गया। जितना 6 दिन तूने वह गिलास ढूंढने में लगाया, इतना 6 दिन राम जी के ढूंढने में लगा देती तो राम जी मिल जाता कि कहाँ गई थी, मेरे को ढूंढती तो मिल जाता। अब गिलासिया ढूंढ रही, इतना दिन से हमारा भांडा नहीं रखा। मैंने एक भगोनी हमारा मायका से मिली थी, ना जाने कहाँ धरा गई, मिली नहीं थी। हमारे तो कब से मिल ढूंढ रही, कब से ढूंढ रही, इतना दिन हो गया। कई सामान मकर संक्रांति पे धरा था, आज तक नहीं मिला। और रोज ध्यान करे, कहीं ना कहीं दरी 2 बार तो पल्लू में गांठ लगा ली, हमारा बर्तन नहीं मिल रहा है। किसी ने पूछा गुरुजी पल्लू में गांठ लगाने से सामान मिल जाता है हमारा। हमने कहा हम भी पल्लू में गांठ बांध के देखे, भोलेनाथ मिले कि नहीं मिले। अरे मिलना तो चाहिए। एक गांठ अपने हृदय में बांध कर देखिए, परमात्मा के मिलन की जो गांठ होगी, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिल जाएगा, भगवान तुम्हारे सम्मुख में होगा। उसको पाने का प्रयास तो करो। हम पाने का प्रयास ही ना करें और सोचें कि भगवान मिल जाए, मिलेगा कैसे? झूठे संसार में रहकर सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। कलयुग नहीं, चूना लगाओ युग है। हर व्यक्ति किसी ना किसी को चूना लगाने में लगा हुआ है। भाई भाई के लगा रहा है, चेला गुरु जी के लगा रहा है। हर जगह लोग चूना लगाने में लगे। संसार का हर आदमी कहीं ना कहीं चूना लगा ही दिया। तो क्या कलयुग है, भगवान का भजन कर।
झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मिलेगा, पर कोई एक सत्य बोलने वाला तो मिले। जितना मिले नहीं सब झूठे ला, पक्का झूठा। पैदा हुआ उस दिन से झूठ बोल रही, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था ने दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और कह रहा था भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकला मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, मैं भोजन चालू हो गया और 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठा कोई उलझन नहीं आएगी, फिर थोड़ी देर राम नाम जपने तो बैठ, 25 बार टपकी जाएगी। अच्छा लोग पूछें क्यों सो रही है क्या? तो फिर ऐसी ऐसी कहीं कर रही, कहीं नहीं, भगवान भाग रहा तो बुला रही। अच्छा कि मैं सो, नींद आए क्या मेरे को? सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में, महाराज हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से झूठ का क्रम हमने चालू कर दिया। झूठ 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 झूठ, इस असत झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर। महाराज ये संसार झूठा। एक बार यही प्रवचन चंडीगढ़ में कहा कि संसार झूठा है, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा फिर भगवान ने हमको यहाँ पैदा ही काहे को करा है? संसार झूठा है तो भगवान ने पैदा काहे को करा है? ये झूठे संसार में भगवान को क्यों भेजा भगवान ने हमको? तो हमने एक ही बात की, भगवान कृष्ण का चरित्र याद कर लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन परोसगारी करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है कि झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है? उत्तर दीजिए, जम के बोलो जरा। झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है। हमने चंडीगढ़ में यही बात की, भगवान ने इसलिए झूठे संसार में जन्म दिया कि इस झूठी पत्तल को उठाते रहेगा तो पुण्य भागी बनता चलेगा। इस झूठे संसार में आकर ये जितने कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब झूठे ही तो हैं। कौन सा तुम्हारा अच्छा? सत्यवादी कौन है? सब झूठे। और हम भी रहकर कौन सा अच्छा खा रहे हैं? हम भी तो झूठे ही खा रहे हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध, दादा परदादा मर मर के चले गए, वो अपना सामान यहीं छोड़ के चले गए, वो भी तो हम ही खा रहे हैं। तो झूठा नहीं तो किसका? उनका झूठा अपन खा रहे, और अपन निपटे कि अपना झूठा दूसरा। अखबार में आता है कि नहीं आता? आप लोग रोज पढ़ते होंगे, श्रीमान जी का स्वर्गवास हो गया, अपने पीछे भरा पूरा छोड़कर चले गए, सब झूठा छोड़ गए। खाओ, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, परिवार, ये सब झूठा ही तो है। अरे श्रीमान रोज अखबार में आए, तुम पढ़ना, आगे वाले पेज में नहीं आए तो पीछे वाले में, साइड वाले में तो आएगा। श्रीमान जी निपट गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, श्री जी शरण हो गए, अपने पीछे पूरा भरा पूरा छोड़ गए। भरा पूरा छोड़ गए मतलब सब छोड़ गए, पत्तल भरी भरा ही छोड़ गए। अब तुम निपटाओ, तुम तो खाओ। खाओ। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है,
जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहा। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में